देश में कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है, लेकिन देश में इन बढ़ते मामलों के बावजूद केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने थोड़ी राहत की खबर जरूर दी है। उनका कहना है कि भारत की स्थिति दूसरे कई देशों से बेहतर है, चाहे वो रिकवरी रेट का मामला हो या फिर मृत्यु दर। इसके साथ ही उन्होंने ये भरोसा भी दिलाया कि बावजूद इसके भारत सबसे खराब हालात के लिए भी पूरी तरह से तैयार है। Our fatality rate in the country continues to be around 3.3% and the recovery rate has climbed up to 29.9%. These are very good indicators. The doubling rate for the last 3 days has been about 11 days. 7 days, for last 7 days it has been 9.9 and for the last 14 days it is 10.7 today. And as you all know, you have also made a lot of preparations. We do not anticipate a very worst type of situation in our country like many other developed countries, but still we have prepared the whole country for the worst situation. वहीं कोरोना वायरस संक्रमित मरीजों को रिकवर होने के बाद डिस्चार्ज करने की पॉलिसी में बदलाव किया गया है। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने नई पॉलिसी जारी की है, जिसके मुताबिक मरीजों को 3 श्रेणियों में बांटा गया है। पहला, हल्के या बहुत हल्के मामले, दूसरा, थोड़े गंभीर मामले और तीसरा, गंभीर मामले। हल्के या बहुत हल्के मामलों में लक्षण आने के 10 दिन बाद और 3 दिनों से अगर बुखार न हो तो बिना किसी RT-PCR टेस्ट के उन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी जाएगी। वहीं थोड़े गंभीर मामलों को 2 कैटेगरी में बांटा गया है। पहली A कैटेगरी, अगर बुखार शुरू के 3 दिनों में ठीक हो जाए और अगले 4 दिनों तक ऑक्सीजन सपोर्ट की जरूरत ना पड़े, तो ऐसी सूरत में लक्षण खत्म होने के 10 दिन बाद बिना किसी RT-PCR टेस्ट किए डिस्चार्ज किया जा सकता है, बशर्ते बुखार न हो, सांस लेने में तकलीफ न हो और ऑक्सीजन की जरूरत न हो। वहीं कैटेगरी B यानी बुखार 3 दिनों में न जाए और ऑक्सीजन थेरेपी की जरूरत हो, तो ऐसे मरीज को लक्षण खत्म होने पर और 3 दिन तक लगातार ऑक्सीजन सपोर्ट की जरूरत न पड़े तभी उसे डिस्चार्ज किया जाएगा। इनको भी डिस्चार्ज से पहले RT-PCR टेस्ट की जरूरत नहीं है। अब बात करते हैं गंभीर मामलों की, जिसमें डिस्चार्ज पूरी तरह से ठीक होने के बाद और डिस्चार्ज से पहले RT-PCR टेस्ट होना और उसका नेगेटिव आना जरूरी है। अब गंभीर मरीज का भी बस एक टेस्ट नेगेटिव आने पर उसे अस्पताल से छुट्टी मिल सकती है। दूसरी ओर कोरोना संकट के समय में महाराष्ट्र सरकार ने राज्य में स्कूली बच्चों के परिजनों को बड़ी राहत दी है। सरकार ने ऐलान किया है कि परिजनों को 2020 से 2021 सत्र में बढ़ी हुई फीस नहीं देनी होगी। स्कूल की फीस में बढ़ोतरी नहीं होगी। इसके अलावा बकाया फीस देने के लिए अभिभावकों पर दबाव नहीं बनाया जाएगा। शिक्षा विभाग ने आदेश जारी कर बताया है कि बकाया फीस के लिए अभिभावकों को 1 महीने या 3 महीने का समय दिया जाएगा। इसके अलावा 2019 से 20 और 2020 से 21 की फीस एक साथ देने के लिए उन्हें बाध्य नहीं किया जाएगा। लॉकडाउन में लोगों की बिगड़ी आर्थिक स्थिति को देखते हुए महाराष्ट्र सरकार ने ये फैसला लिया है। तो दूसरी ओर कर्नाटक और पंजाब सरकार अपने अपने राज्य में कुछ लोगों की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए कई फैसले ले रही है। जैसे कर्नाटक सरकार ने पब, बार, क्लबों और रेस्टोरेंट को भी MRP पर शराब बेचने की इजाजत दे दी है। यह आदेश शनिवार से 17 मई तक लागू होगा। दरअसल आदेश के तहत बिना संक्रमण वाले इलाकों में पब, बार, क्लब और रेस्टोरेंट को अस्थायी तौर पर रिटेल आउटलेट के रूप में बदलने का फैसला लिया गया है। इन्हें सभी ब्रांड की भारतीय, विदेशी शराब और बियर बेचने की अनुमति दी गई है, लेकिन शराब सर्व करने की इजाजत नहीं है। वहीं सरकार ने लॉकडाउन की वजह से जमा हुए स्टॉक को खाली करने के लिए आदेश दिया है और अब इन्हें MRP पर बेचकर स्टॉक 17 मई तक खाली कर लेने की मोहलत दी गई है। वहीं पंजाब के लुधियाना में लॉकडाउन के बीच जिला प्रशासन ने रेस्टोरेंट, आइसक्रीम पार्लर, स्वीट शॉप, जूस और खान पान की दुकानों को सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक खोलने की इजाजत दी है। 9 मई से लागू होने वाले इस आदेश के मुताबिक ये दुकानें केवल होम डिलीवरी ही करेंगी। दुकान या रेस्टोरेंट में किसी के बैठने पर पाबंदी रहेगी। हॉटस्पॉट और कंटेनमेंट जोन में दुकानें खोलने की अनुमति नहीं होगी। सशर्त खोले जाने वाली दुकानें अगर गाइडलाइन का पालन नहीं करती तो इन पर सख्त कार्रवाई भी होगी। FIR दर्ज करने से लेकर दुकान भी सील की जा सकती है। यानी
कोरोना के संक्रमण को काबू में रखते हुए केंद्र से लेकर राज्य सरकारें अर्थव्यवस्था को भी पटरी पर लाने की पूरी कोशिश कर रही हैं।